चलिए बात करते हैं बिग बॉस 16 की। तो सबसे पहले प्रोमो की बात करेंगे, जहां पे बिग बॉस ने फिर से टिकट टू फिनाले टास्क करवाया है और ये तीसरी बार है कि बिग बॉस मौका दे रहा है कि आप निमृत से कैप्टनसी छीनिए और किसी और को टिकट टू फिनाले दिलवाइए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि टास्क ही वैसा डिज़ाइन किया गया है। तो ये टास्क में एक्चुअली करना क्या है, सारे कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने एक एक टैग दिए गए हैं। मतलब पहले से एक टैग उनको ऑलरेडी थमा दिया है कि आप इसको बर्स्ट करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर कॉल है। तो कौन से कंटेस्टेंट के ऊपर कौन से टैग दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शिव ठाकरे को अर्चना का टैग दिया गया है, यानी कि शिव ठाकरे अर्चना को कैप्टनसी से निकाल सकता है, यानी कि टिकट टू फिनाले रेस से बाहर कर सकता है। और अर्चना के पास है शिव ठाकरे का, शालीन के पास है एमसी स्टैन का, एमसी स्टैन के पास दिया गया है निमृत का, सुम्बुल के पास दिया गया है शालीन का, और निमृत के पास दिया गया है प्रियंका का, और प्रियंका के पास दिया गया है सुम्बुल का। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो सारे कंटेस्टेंट को अपोजिट बंदे के दिए गए हैं, जो कि वो जिनसे नफरत करते हैं ताकि वो एक दूसरे की उड़ा दे। और सिर्फ एक ही बंदा है, वो है एमसी स्टैन, जिसको निमृत का दिया गया है, जो कि उसके ही कंपनी में है। तो वो तो बर्स्ट करने से रहा, जिसके वजह से ये टास्क बीच में अटक गया है। अब उसका रिजल्ट आता है या नहीं आता है या फिर कैंसिल हो जाता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन लास्ट तीन लोग जो जिद करके बैठे हुए हैं वो है अर्चना, एमसी स्टैन और प्रियंका। और अर्चना के पास शिव ठाकरे का है, एमसी स्टैन के पास निमृत का है और प्रियंका के पास सुम्बुल का है। यानी कि तीनों मंडली के ही लोग हैं जो कि आखिरी में बचे हुए हैं। और प्रियंका और अर्चना रिक्वेस्ट कर रही है एमसी स्टैन से कि वो बर्स्ट कर दे और निमृत को बाहर कर दे, जो कि वो रेडी नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से तो कर देना चाहिए निमृत को बाहर, बहुत हो गया यार, किसी और को दे दो, शिव ठाकरे को ही दे दो। और तो उसको डील कर लेनी चाहिए एमसी स्टैन को। लेकिन एमसी स्टैन भी क्या करे, तीनों मंडली के लोग हैं, तो वो भी अब फूट नहीं डालना चाहता है। लेकिन निमृत ने काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें वो अभी फ़िलहाल मंडली के अंदर कर रही है। जैसा कि आज के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड में आपने देखा होगा निमृत ने काफ़ी चीज़ें शिव ठाकरे को बोली है कि तुम्हारे जोक्स मुझे पसंद नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, तुम सबको झेला है मैंने। उसका नाम नहीं लिया पर इनडायरेक्टली बोला है कि इतने दिनों से मैं झेल रही हूँ तुम लोगों के ये सब बातें। तो अब भी इतने 17 हफ्तों के बाद वो ये सब चीज़ें बोल रही है, सिर्फ क्योंकि पता है 2 ही हफ्ते बाकी है, 2 हफ्ते में कुछ ना तो कुछ अलग करके अपना स्टैंड लेना है। तो यहाँ पे वो अब मंडली से पत्ता, मतलब शायद से कैप्टनसी भी इतने 2 हफ्तों से रह रही है, तो थोड़ा सा वो आ जाता है ना कि भाई मैं अब सर्वाइव कर सकती हूँ अकेले। तो ऐसा शायद से उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं विदाउट शिव भी सर्वाइव कर सकती हूँ, इसलिए वो थोड़े से टैंट्रम शो करते हुए नज़र आ रही है। ऐसे हम दुखी होके बैठना, ये करना वो करना, उसके अभी फ़िलहाल थोड़े बहुत पंगे चालू है। लेकिन अब मंडली ऐसी है कि वो किसी को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि वो पूरे नैरेटिव ऐसे ही सेट करके बैठे हैं वो लोग। नैरेटिव नहीं, मतलब असली की भी दोस्ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता निमृत के साथ इतनी उनकी दोस्ती है जितनी सुम्बुल के साथ है उनकी। ये निमृत को जानबूझ के दोस्ती करके ये लोग दिखाते हैं, लेकिन मुझे तो कभी इनका बॉन्ड ऐसा लगा नहीं है कि इन लोग एकदम हार्ट टू हार्ट कुछ बातें करते हुए नज़र आए हैं। शिव ठाकरे और निमृत वो बस बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, बाकी इससे ज़्यादा मैंने खास इनकी दोस्ती मुझे नहीं लगती है। नेक्स्ट चीज़, आज के एपिसोड की स्टार्ट की बात करें तो एपिसोड के स्टार्ट में शिव ठाकरे और प्रियंका को कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने बुलाया। बीच में लड़ाई चल रही थी इनकी बहुत ज़्यादा, और बीच में से ही बुला लिया उनको, समझा ही नहीं कि बीच में से दोनों को एक साथ कैसे बुला लिया है बिग बॉस ने। और जो भी चीज़ बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में कही वो समझ के बाहर है। मतलब कौन सी चीज़ किसने कौन से जाति के ऊपर क्या कमेंट किया हमको तो पता ही नहीं ना। आप बोल रहे हो कि इसका ख्याल रखिए, आप दोनों समझदार हैं, आप रोक सकते हो, आपको पता नहीं है, आपका यूज़ किया जाता है, ये सब वो सब करके चीज़ें बता रहे हैं। और ऑडियंस को ये सब का कुछ पता ही नहीं है, कौन चीज़ें बोला है, किसने गलत चीज़ें बोली है, किसने बाहर की चीज़ बोली है, किसने जाति प्रदेश ये सब के बारे में किसने बोला है। क्या इनडायरेक्टली अर्चना के बारे में बिग बॉस हिंट दे रहे थे शायद से, अब पता नहीं, पर हमको तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं है बिग बॉस ने। और सबसे समझदार 2 कंटेस्टेंट को घोषित कर दिया। पर मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि प्रियंका और शिव ठाकरे को बिग बॉस इनडायरेक्टली ये बोल रहे थे कि तुम अब ज़्यादा लड़ाई मत करो, तुम्हारी जगह सिक्योर है फाइनल वीक में, तुम आराम से चिल करो यार, तुम क्या इतना लड़ रहे हो, बाकी लोगों को करने दो जो करना है। ऐसे ही मुझे तो वही लगा, क्योंकि उसके बाद से वो दोनों भी शांत हो गए, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं की। नेक्स्ट चीज़, आज एक और सुम्बुल को अगर आप नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सुम्बुल के बारे में बिग बॉस ने टॉन्ट भी मारा
कि प्रियंका मेकअप ठीक करके ऐसे जा रही थी तो सुम्बुल को लग गया कि वो रो रही है, तो उसके बारे में उसने कमेंट किया है। तो देखो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती है, अगर आपने आंखों से नहीं देखा है तो लोग कुछ और आपको बता देते हैं। तो ये चीज़ हुई। और नेक्स्ट चीज़ एक और ये हुई कि प्रोमो में सुम्बुल का थोड़ा सा ड्रामेटिक चीज़ दिखाई गई थी शेखर सुमन के साथ। वो नीचे बैठ के कुछ तो भी डायलॉग मारी उसने प्रियंका को, जो कि प्रोमो में था, लेकिन एपिसोड में वो पूरा सेगमेंट ही हटा दिया जो भी सुम्बुल के रिलेटेड था। और अगर आप देखें सुम्बुल का कंटेंट धीरे 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 एकदम ही गायब होते जा रहा है। वैसे भी उसका कम ही था, लेकिन अब बिग बॉस पूरे ही गायब कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सुम्बुल अब इविक्ट हो जाए और निमृत का कंटेंट अचानक से बढ़ते जा रहा है। मतलब या तो उसको इंस्ट्रक्शन दे दी है या पता नहीं कन्फेशन रूम में बुला के एकदम से उसका कंटेंट बढ़ते जा रहा है। और कल के एपिसोड में आप देखेंगे अर्चना और निमृत की बहुत तगड़ी लड़ाई भी होने वाली है। तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि सुम्बुल को अब शायद से बाहर कर देंगे और बाकी कंटेस्टेंट को आगे लेके जाएंगे ये लोग, क्योंकि इस तरीके का निमृत के जो टैंट्रम्स दिखाना पसंद कर रहे हैं बिग बॉस, शालीन की लव स्टोरी की स्टोरी सुनाते हुए दिखाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन सुम्बुल का सेगमेंट दिखाने में क्या इनको प्रॉब्लम थी मुझे पता नहीं। लेकिन इस तरीके की चीज़ें बिग बॉस करते हैं जब भी उनको किसी को एलिमिनेट करना हो। तो ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जैसे ही सेगमेंट कट होने लगे तो समझ जाओ आपका इविक्शन होने वाला है। और अगर आप विनर नहीं हैं तो आपके उसके भी प्रॉपर वो देने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा पर्सनली लग रहा है कि निमृत को ये लोग अच्छे खासे पोजीशन में डालने वाले, टॉप 4 के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके का ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ शालीन की बात करें तो शालीन की मतलब इतना ज़्यादा, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते वैसी वैसी चीज़ें करता है। अगर आप उसके सपोर्टर भी है शालीन के, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कौन सा चीज़ करने वाला है कब। हम लोग सोच रहे थे कि यार शिव ठाकरे ने उसको लास्ट वीक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सब कुछ किया है, इसलिए शालीन उसके साथ इतने अच्छे से हंसी मजाक, वो षड्यंत्र नहीं, मंत्र अंत्र पढ़ के भूत वूत को बुला रहा था। तो मेरे हिसाब से हाँ, हंसी मजाक इसलिए कर रहा है। पर फिर बाद में क्या बोलता है शालीन, ये लोग दूसरे को बुली करते हैं ना, ये सुम्बुल निमृत ये सबका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैंने बदला लिया है उनके साथ, MC स्टैन और शिव ठाकरे के साथ मैंने बदला लिया। तो भाई ये बंदा कब क्या चीज़ क्या करे कुछ पता नहीं। और वहाँ पे शिव ठाकरे को लग रहा है ये बंदा पागल हो गया है शालीन, और शालीन यहाँ पे बता रहा है कि मैंने देखो कैसे डरा दिया उनका, और उनका प्रैंक मैंने कैसे किया है, ये दूसरे का करते हैं, मैंने इनका करके दिखाया है। और शिव ठाकरे के दिमाग में अलग ही चल रहा है कि ये बंदे के साथ कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे, ये तो भाई अजीबोगरीबी हरकतें करता रहता है उनको पता नहीं है कि वो उनसे भी ज़्यादा ऊपर का सोच के बैठा है शालीन। तो ये वही है कि शालीन क्या ना दिल को समझ में आता है ना दिमाग में समझ में आता है। वो कुछ भी डायलॉग था ना सलमान खान का, वही चीज़ है शालीन की, वो किसी को समझ में नहीं आता है। तो गाइज़ यही सब चल रहा है आजकल। और इसके साथ ही साथ और क्या हुआ आज के एपिसोड में, कुछ नहीं हुआ। तो गाइज़ शेखर सुमन सर का सेगमेंट था, उसमें भी मेरे हिसाब से बहुत मतलब मंडली की बहुत बैंड बजाई है। इस तरीके से निमृत को बताया गया है कि तुम भाई अकेले कोर्ट में जाओ, मतलब कोर्ट में तो तुम केस लड़ ही नहीं सकती है क्योंकि वहाँ पे अकेले केस लड़ना पड़ता है। इस तरीके का मजाक बनाया। और शिव ठाकरे को भी वार्न किया है कि आपका गेम कैसा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मंडली की काफ़ी बैंड बजाई है, बोल सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, शेखर सुमन सर ने। तो कहीं ना कहीं उनकी हंसी बंद हो गई थी। शिव ठाकरे तो मेरे हिसाब से आधे सेगमेंट में हंसा भी नहीं, क्योंकि उस तरीके के मतलब बोले गई थी चीज़ें। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।